वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इंटीग्रेशन के क्विक रिवीजन को डिस्कस करेंगे। जैसे लास्ट पार्ट में हम 7 टाइप्स की बात कर रही थी और पहले 2 टाइप्स डिस्कस हो चुकी थी आपके साथ। अब इसके आगे बढ़ लेते हैं, मतलब थर्ड टाइप। मतलब मान लो कभी आपने इंटीग्रेशन सोल्व करना हो किसका, सिंपली जैसे आपके पास ये चीज़ हो, मतलब a + b चलो sin x हो, मतलब ये फॉर्म हो तो कभी, ठीक है ना। या फिर कभी जैसे आपके पास cos x की फॉर्म हो सकती है, सही है। या फिर आपके पास जैसे कभी हो सकता है ये फॉर्म हो, ठीक है ना। मतलब जैसे मतलब दोनों चीज़ें यूज हो जाए, साइन एक्स भी और कोस एक्स भी। और यहाँ पर भी वही बात है, प्लस और माइनस साथ। मतलब देखो ये छोटी छोटी चीज़ें अपने आप चलती रहती, सही है। कोई भी केस पॉसिबल हो सकता है। अब यहाँ पर एक काम की बात है, जो ये टाइप है और एक रूल था, रूल नंबर 23, ये दोनों एक तरीके से सिमिलर रहेंगी। लेकिन एक काम की भी बात है, क्या एक्चुअल में तो ये केस है, एक्चुअल में तो ये केस है, या फिर को ये टाइप है। और जो रूल नंबर 23 था, ये आप कह सकते हो इस टाइप का सब केस है। वो आप चेक कर लेना, सही है। रूल नंबर 23 आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, मतलब कंपेयर कर लेना, सही है। तो अब इसके बाद एक आप ये भी कह सकते हो, जैसे ये चीज़ें नहीं थी उस केस में। जैसे रूल नंबर 23 ये था कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, मतलब कोफिशिएंटों का स्क्वायर करो, सम करो और स्क्वायर रूट लो, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। लेकिन ये चीज़ नहीं थी, ये प्लस सी वाली। तो इस तरीके से, सही है। तो मतलब एक्चुअल में ये टाइप होती है, ठीक है ना। इसका आसान तरीका, यहाँ पर आपको 1 नजर आना चाहिए कांस्टेंट के साथ, सही है। इस तरीके मेन बात है ये, ठीक है ना। और इसके बाद 1 यूज भी करना, आपने 1 यूज भी करना है। देखो किस तरीके से, तो अगर सिंपल न्यूमेरिकल है तो इससे काम बन जाएगा। मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 है। एंगल आप क्यों किए, जैसे अगर x हो तो, अगर मान लो यहीं पर sin 2x होता तो फिर यहाँ पर भी डबल कर देना, या इन एंगलों में, सही है। तो इस तरीके से इसके बाद अगर sin x हो या फिर cos x, दोनों के फॉर्मूले यूज करने पड़ सकते हैं। मतलब जैसे sin x का तो वही फॉर्मूला, जैसे sin 2x का क्या था, 2 sin x cos x, ये तो था sin ऑफ 2x। sin x मतलब एंगल ऑफ है, तो यहाँ पर भी ऑफ कर दो, मतलब एंगल ऑफ करने क्या फॉर्मूला है ये। इसी तरीके से cos x को भी यूज करना पड़ेगा। मतलब इस बात का ये मतलब हुआ, इस टाइप में इन चीज़ों को आपने यूज करना है, सही है। और cos x के 4 फॉर्मूले होते हैं, या फिर कहो आप cos 2x के। ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुके हैं जब 1 to 28 रूल्स हमने डिस्कस किए थे लास्ट पार्ट में, वो आप चेक कर लेना, सही है। तो मतलब यहाँ पर ये वाली चीज़ यूज हो जाएगी। मतलब cos 2x होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और एंगल ऑफ है तो ऑफ कर दो आप, लो, सही है। इस तरीके से, ठीक है ना। मतलब ये चीज़ यूज कर लेना। यूज करने के बाद अगला स्टेप रहेगा कि ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, किससे, कोस स्क्वायर से। मतलब कोस स्क्वायर x/2 से ऊपर नीचे, ऊपर नीचे का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोस स्क्वायर x/2 से डिवाइड कर देना। उससे अगला काम पुट कर देना, टेंजेंट में रिजल्ट आ जाता है, उसको t, और आगे सिंपल इंटीग्रेशन, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड वाली चीज़ पुट की, इंटीग्रेशन सोल्व हो जाएगा अगर ये टाइप है तो इस तरीके से टाइप नंबर 3 रहेगी, सही है। मतलब 1 को यूज करना आपने, मेन ये बात है, और साथ के साथ कन्वर्ट कर लेना इन चीज़ों को, तो इस तरीके से। और इससे बाद नेक्स्ट स्टेप ये, फिर ये हो जाएगा, तो इस तरीके से, सही है। और ये चीज़ आप साथ के साथ जो इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट, उसमें ये टाइप वहाँ पर भी डिस्कस हो चुका। मतलब कोई अगर एग्जाम्पल से समझना चाहता है तो वो भी आप बिल्कुल चेक कर सकते हो। अब इसके बाद, तो इसके बाद जैसे टाइप नंबर 4 रहेगी कुछ इस तरीके से। देखो जैसे मान लो आपने कभी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है किस चीज़ का, कुछ इस तरीके से कि a sin x हो प्लस b cos x। मतलब ये कंफ्यूज मत होना, ये चीज़ आगे पीछे हो सकती है, ठीक है ना। मतलब sin x पहले हो cos x, वो डिपेंड करता है, सही है। तो इस तरीके से, और नीचे मतलब sin x ही हो, कुछ कोफिशिएंट अलग भी हो सकते हैं, इस तरीके का केस, ठीक है ना। और एक टाइप यहीं पर ये भी हो सकती है, यहाँ पर साथ के साथ कांस्टेंट नहीं है। एक टाइप ये हो सकती है आपके पास, जैसे a sin x, मतलब कुछ कांस्टेंट भी हो, मतलब मान लो चलो c है और नीचे इसी तरीके जैसे a b c फिर d मान लिया, मतलब कोफिशिएंट अलग अलग, कहने का ये मतलब है,
सही है, प्लस एफ मान सकते हो आप। इसको इंटीग्रेट करना इस टाइप को, तो सबसे पहले कह दो पुट करना पड़ेगा किसको, ऊपर वाले को, मतलब न्यूमरेटर को पुट कर देना किसके बराबर, जैसे ए इंटू, ठीक है ना, ए इंटू डिफ्रेंसिएशन, ठीक है ना, ए इंटू सबसे पहले तो डेनोमिनेटर एज इट इज लिख देना जो भी है, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, प्लस का साइन, सही बात है। और b इंटू डिफ्रेंसिएशन होगा, डिफ्रेंसिएशन तो याद रखने का तरीका नीचे वाले का ही होगा, सही है। ये तो है इसके लिए, इस टाइप के लिए। इस टाइप में वही बात रहेगी कि पुट करना अपने किसको, ऊपर वाले को, वही चीज कि a इंटू डेनोमिनेटर, a इंटू डेनोमिनेटर प्लस का साइन b इंटू, इस तरीके से, सही है। डिफरेंशिएशन होगा डेनोमिनेटर, साथ की साथ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट मान लो, जैसे ए बी सी मतलब कैपिटल सी मान लेना, ये सी और ये सी अलग अलग है, मेन बात है ये, सही है। मतलब ये कांस्टेंट ए बी सी, अगला काम कम, इससे अगला स्टेप कंपेयर कर देना, मतलब मेन बात होती है ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी, जितनी भी, जैसे यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करना, रिजल्ट में पुट कर देना, आगे सिंपल इंटीग्रेशन बचता है। ये टाइप हमने जो इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट है वहाँ पर भी आपके साथ डिस्कस हुई थी, वहाँ से चेक कर लेना, मतलब अगर कोई किसी एग्जांपल से समझना चाहता है तो। ये टाइप नंबर 4 रहेगी इस तरीके से। अब इसके बाद, तो अब इसके बाद जैसे नेक्स्ट टाइप, ठीक है ना, मतलब इंटीग्रेशन करना हो आपने किसका, रैशनल फंक्शन का। वैसे देखा जाए तो अगर रैशनल नंबर की आप डेफिनेशन पता होगी कि p बाई क्यू फॉर्म में लिखा हो और जहाँ पर नीचे डिवाइड में जीरो ना हो, सिंपल सी बात। लेकिन काम की बात है इसमें, सिंपल रैशनल नहीं होगा, मतलब डिवाइड में बाई क्वाड्रेटिक, डिवाइड में बाई क्वाड्रेटिक। जैसे लिनियर का मतलब पावर 1 है, क्वाड्रेटिक का मतलब पावर 2, फिर आता है, मतलब ये पोलिनोमियल वाली चीजें होती है। क्यूबिक का मतलब पावर 3 और बाई क्वाड्रेटिक का मतलब पावर 4, पावर 4। तो देखो किस तरीके, मतलब दो टाइप हो सकती है आपके पास कि इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 सिंपली समझने के लिए, और नीचे क्वाड्रेट बाई क्वाड्रेटिक तो मतलब एक्स की पावर 4 हो जाएगी, सही बात है। तो इस तरीके से, और साथ के साथ ये चीज़, मतलब +2 क्लास में सारी चीज़ें बेसिक होती हैं। यहाँ पर देखो, अब याद हो तो टाइप 1 और टाइप 2 आपके साथ जैसे डिस्कस हुई थी, वहाँ पर एक काम की बात बताई थी, क्या, जैसे मान लो सिंपली जैसे क्वाड्रेटिक आ जाए तो उसको बदल दो प्योर क्वाड्रेटिक में, मतलब सिंपली समझना हो, क्वाड्रेटिक का मतलब पावर है ये चीज़, मतलब तीनों चीज़ें साथ में, सही है। तो इस बात का मतलब ये चीज़ हटानी थी अगले स्टेप में, तभी प्योर क्वाड्रेटिक बन जाएगी, याद हो तो ये स्टेप, सही है। यहाँ पर एक स्टेप अपने आप होता है, क्योंकि +2 क्लास में सारी चीज़ें बेसिक होती हैं, आपका फायदा है हर चीज़ में। तो मतलब एक्चुअल में ये थोड़ी ना हुई जो बाई क्वाड्रेटिक है, इस टाइप की थोड़ी ना हुई इक्वेशन। सिंपली बाई क्वाड्रेटिक का मतलब हुआ x की पावर 4, इतनी बात सही है। साथ में चलो कुछ कांस्टेंट समझने के लिए, लेकिन पावर 1 का कम चले जाओ, 1 का कम, सही है। और साथ के साथ कुछ कांस्टेंट भी हो सकता है। एक्चुअल में तो ये हुई बाई क्वाड्रेटिक, इक्वेशन है तो मतलब कह दो इक्वल टू का साइन, फंक्शन है तो ये चीज़ हटा दो आप, सिंपली समझने के लिए। तो यहाँ पर पावर 3 वाली चीज़ कहाँ पर गई, मतलब बेसिक न्यूमेरिकल होते हैं, एक स्टेप अपने आप कम होता है, क्योंकि +2 क्लास में बेसिक चीज़ें यूज होती है। इस वजह से हर चीज़ को समझना अपने, तभी हर चीज़ आसान लगेगी, मेन बात है। एक टाइप यहीं पर हो सकती है, मतलब यहीं पर लिख लो, मतलब x² +1 हो सकता है या फिर -1, सही है। तो इस तरीके से इसके बाद सिंपली क्या करना आपने, इस टाइप को सोल्व करने के लिए डिवाइड करना पड़ता है, किससे, x² से, इन वही ऊपर नीचे x² से डिवाइड कर देना। और अगला काम, अगर प्लस का केस है तो प्लस को पुट कर देना, ठीक है। और अगर माइनस का केस है तो मतलब बीच में माइनस वाले को टी पुट कर देना, वो आपके ऊपर टी या फिर जेड। तो इस तरीके से आगे बेसिक, मतलब इस टाइप का एक न्यूमेरिकल चेक कर लेना। आगे किस तरीके से कैलकुलेट, मतलब आगे सीखना हो तो वो आप चेक कर सकते हो, जो इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट है वहाँ से, सही है। अब थोड़ा सा और स्पेशल बताते हैं आपको, यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए। देखो अभी समझ लो इन बातों को, क्या
एक्स के मतलब अगर डिवाइड में बाई क्वाड्रेटिक है मतलब पावर 4 वाली चीज है तो अब देखो, अब एक बात बताओ, इस चीज को न्यूमेरिक मतलब इस टाइप को स्पेशल कौन बना रहा है? केवल और केवल पावर 4। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि ये ऊपर वाली चीज कभी ना हो तो ये हो तो, है ना अंतर इन चीजों में। मतलब वो चीज हमारे पास होनी चाहिए, मेन बात ये, वो चीज हमारे पास होनी चाहिए। होने का मतलब कह दो आप सिंपली वन, जैसे आप क्या लिख सकते हो वन की जगह, केवल ये सोचना है, मेन बात है। सही है। उसके बाद इसी तरीके से एक काम की चीज ये भी है, एक न्यूमेरिकल सोल्व किया था इस टाइप का, स्पेशल न्यूमेरिकल था। जैसे मैं भी यहाँ पर 16 था, तो मतलब ये चीज कहाँ से आई थी ये बताएगी कि मतलब वो वन काम का है, फोर मतलब वो डिपेंड करता है इसके ऊपर। सही है। मतलब 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, ये बात पता चली इस चीज से। ठीक है। एक मतलब इस टाइप का न्यूमेरिकल सोल्व कर चुके हैं, वो चेक कर लेना आप। सही है। उसके बाद एक्स स्क्वायर होना चाहिए, ना हो तो ले आओ, ना हो तो ले आओ। क्या कहा था कि मल्टीप्लाई और डिवाइड में मतलब हम इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, ये चीज तो कर सकते हैं ना। यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट ये थोड़ी ना तंग करेगी। सही है। यहाँ पर कांस्टेंट से मतलब यहाँ पर इस तरीके से कभी कलाकारी मत कर देना, ये बताएगा कौन सा कांस्टेंट है कौन सा वेरिएबल। सही है। तो इस तरीके से तो ये चीजें आपको नजर आनी चाहिए, ना हो तो ले आना। तो इस तरीके से, और ये भी बताएगा वो सिंपल वन है या फिर फोर काम का, वो डिपेंड करता है। तो इस तरीके से, और यहाँ पर 2 केस बना लेना एक बार यही वाली चीज यूज करके। सही है। तो इस तरीके मतलब ये नजरिया होना चाहिए आपका, मतलब मेन है इस टाइप में ये पावर 4। तो इस तरीके से सही है। तो इस तरीके से टाइप मतलब 5 तक रहेंगी, और बची हुई टाइप हम इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट में समझ लेंगे। सही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।